आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज पातालोक में किरदारों को कहानियों से जोड़ने के साथ साथ यह भी दिखाया गया है कि समाज में आखिर फेक न्यूज किस तरह से काम करता है। यह जो दुनिया है ना, दुनिया यह एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जहां आदमी रहते हैं और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। वैसे तो यह शास्त्रों में लिखा हुआ है, मगर मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा है। इस डायलॉग से शुरू होती है अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक, जो पहले एपिसोड से ही आपको इस तरह बांध लेती है कि आप लगातार पाताल लोक में घुसते चले जाते हैं। पूरी सीरीज देखने के बाद महसूस होता है कि कहानी तो शुरुआत के डायलॉग में ही कह दी गई। फेक न्यूज़ जो हाल ही के दिनों में एक जाना पहचाना शब्द बन गया है, जिसके गड़े जाने से फैल जाने तक कितने लोगों की रोटी सेकी जाती है, यह इसका इस्तेमाल समाज के शक्तिशाली लोगों और संस्थान अपने हित में किस तरह से करते हैं और कितनी ही सच्चाई दब कर रह जाती है। इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द है पाताल लोक की कहानी। इन तथ्यों को अपनी कहानी द्वारा समाज के सामने लाने में निर्देशक सुदीप शर्मा बहुत ही शानदार तरीके से कामयाब हुए हैं। वह इसलिए क्योंकि निर्देशक को हर किसी की एक्टिंग का जबरदस्त सहयोग मिला है। पूरी सीरीज में एक साथ कई लोगों की कहानी चलती है। पहली कहानी एक पुलिस वाले की है, नाम है हाथीराम चौधरी। दिल्ली के आउटर जमुना पार थाने में इनकी पोस्टिंग है। दूसरी कहानी है टीवी पत्रकार संजीव मेहरा की, जो एक समय का हीरो और आज टीआरपी में 0 है। तीसरी कहानी है विनोद त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी, जो क्रिमिनल है। चौथी कहानी है इमरान अंसारी की, जो दरोगा हैं और आईएएस की तैयारी में लगे हैं। वह नए हिंदुस्तान में बात बेबात अपने मुसलमान होने के ताने सुनता रहता है। इन कहानियों के साथ टोप सिंह, चीनी और कबीर एम की कहानी जुड़ती चली जाती है। ऐसे में फेक न्यूज़ कैसे समाज में काम करता है, इसकी कहानी परत दर परत सामने आती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन में दिल्ली ब्रिज पर 4 क्रिमिनल गिरफ्तार होते हैं: हथौड़ा त्यागी, तोप सिंह, चीनी और कबीर एम। इन पर मीडिया टाइकून संजीव मेहरा की हत्या की साजिश का आरोप है। यह केस हाथीराम के पास जाता है। हाथीराम को न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को बताना है, बल्कि अपने परिवार को भी समझाना है कि वह हीरो है। क्या वह केस सुलझा पाता है, यह जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी होगी। हाथीराम टीवी पत्रकार संजीव मेहरा को मारने की साजिश के मामले की तह तक जाने के लिए चारों हमलावरों की हिस्ट्री शीट खोजना शुरू करता है। शुरू होती है हिस्ट्री बदलते भारत की। यह कहानी है पंजाब में दलितों पर अगड़ों के अत्याचार की। एक दलित के बागी होने के बाद उसकी मां के साथ सामूहिक बलात्कार की। दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास पनपते बाल यौन उत्पीड़न की। एक मुसलमान की जेब में अपना सर्टिफिकेट लेकर घूमने की। और कहानी है उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिसे सिर्फ चटखारे लेने की आदत पड़ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां दीन, धर्म, ईमान सब पैसा है। सामाजिक मुद्दा किसी की फटी जेबें टटोलती है। यह कहानी बीच चौराहे पर सिस्टम में कपड़े उतारते उसको नंगा कर देती है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि अपनी बहनों के बलात्कार का बदला लेने के लिए विपिन त्यागी किस तरह से हथौड़ा त्यागी बनता और कैसे सूबे की राजनीति में उसका इस्तेमाल किया जाता है। हर सही झूठी बात पर अपने बाप से पिटता दलित तोप सिंह, जो एक दिन अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान बैठता है। कहानी इस सीरीज की इतनी सी है कि एक बड़े टीवी पत्रकार की कथित तौर पर हत्या करने निकले 4 अपराधी स्पेशल सेल के निशाने पर होते हैं। चारों का जहां एनकाउंटर होना तय है, वहां किसी टीवी चैनल की एक ओबी वैन खड़ी होती है। मामला उल्टा पड़ जाता है। स्पेशल सेल वाले नजदीकी थाने के निहायत गौ टाइप इंस्पेक्टर को यह केस देकर मामला क्लोज कर देना चाहते हैं, लेकिन गाय का अगर मूड ना हो तो बड़े बड़े बाहुबली उसका दूध नहीं निकाल सकते। बस वैसा ही कुछ हाथीराम के साथ हो गया। टीवी जर्नलिस्ट संजीव मेहरा के कत्ल की साजिश कहानी के रूप में गोली की तरह छूटती पाताल लोक की कहानी अंतिम एपिसोड तक धीमी नहीं पड़ती है। हर एपिसोड में ड्रामा है, एक्शन है, इमोशन है और बस एक थप्पड़। वो थप्पड़ जो इंस्पेक्टर अपनी बीवी को मारता है और बीवी उसके घर लौटते ही उसे सड़क पर ही एक करारा थप्पड़ जड़कर हिसाब बराबर कर देती है, हाथ के हाथ। पूरी फिल्म का यही एक क्षण हल्का सा सुकून देता है। पाताल लोक की हकीकत के करीब बने रहने की यह कोशिश इसकी संजीवनी है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को अपने फ़ोन में सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तब तक के लिए